Okay, so now lesson number 4. Lesson number 4 is Bhakti makes knowledge relishable. Bhakti makes knowledge relishable. अच्छा, इसका जो एग्जाम्पल हम देखते हैं इन द केस ऑफ जनक महाराज एंड मदर सीता. हम तो जानते हैं जनक महाराज was actually self-realized person. He is a परमहंसा, right from very beginning. मतलब उनको ब्रह्म ज्ञान ऑलरेडी है. Although he is an eternal associate of लॉर्ड श्री रामचंद्र, लेकिन लीलाओं के अंदर हम देखते हैं कि ना उनको ब्रह्म ज्ञान ऑलरेडी है. लेकिन जब भूमि जा यानी कि सीता मैया जब उनके जीवन में आई, देन ही स्टार्टेड बिकमिंग मैनिफेस्टिंग हिज लीला एज अ डिवोटी. उसके पहले वो ब्रह्म ज्ञान दिया करते थे. इवन ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए खुद वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी जी को भेजा था, आप जनक महाराज के पास जाओ. लेकिन नॉलेज बिकम्स मोर रेलिशेबल जब वो एक्टिविटी में आती है. जैसे अगर किसी को दिया जाए सोने का अगर कटोरा दिया जाए या सोने का बिस्किट दिया जाए, कैन यू रेलिश इट? नहीं. सोने का बिस्किट जाओगे, उसको बेचोगे, उसके बाद पैसा आएगा, उस पैसे से आप कुछ खरीदोगे, फिर कुछ बनाओगे, फिर आप खाओगे तो आपको अच्छा लगेगा, राइट? उस तरह से ज्ञान है, ज्ञान को पकाना पड़ता है, उसको जीना पड़ता है, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, उसको मनन करना पड़ता है. जब ये करते हैं देन वी रेलिश नॉलेज. तो इसलिए भक्ति इज एक्चुअली मदर सीता. तो सीता मैया के आने के बाद जनक महाराज स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग हिज लीला एज अ डिवोटी. अच्छा, दशरथ महाराज ने रामचंद्र जी को किस इच्छा से प्राप्त किया था कि मेरे घर प्रभु आए, मेरे इष्ट देव आए? नहीं. अयोध्या संभालने के लिए हमें तो एक पुत्र की आवश्यकता है. पुत्री हुई, उसका नाम था शांति, लेकिन हमको फिर भी उससे शांति नहीं है. तो बेटी तो चलेगी रोमपद महाराज जी के पास. अब बेटा तो अभी है नहीं, क्योंकि राजपाट संभालने के लिए बेटा चाहिए. सो देन ही हैड पुत्र कामेष्टि यज्ञ. उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया पुत्र प्राप्त करने के लिए. तो रामचंद्र जी के रूप में उनको पुत्र प्राप्त हुए. उसमें लक्ष्मण भी हैं, भरत भी हैं, शत्रुघ्न भी हैं, और देते हैं. लेकिन उसके बाद तो उनकी जो कामनाएं थी, अर्लियर ही हैड द डिजायर कि राम यानी पुत्र ऐसा प्राप्त हो जो कि बड़ा दिग्विजयी होगा, शक्तिशाली होगा, अलौकिक होगा, जो अयोध्या को संभालेगा. लेकिन एक बार राम जी जब आ गए, फिर उनकी इच्छा ये नहीं थी कि वो राजपाट संभालने के लिए कोई उत्तराधिकारी मिल जाएगा मेरे को. उसके बाद बस ये था कि अब तो राम है, बस राम मेरे साथ रहे, मैं राम के सानिध्य में रहूं, मेरा राम मुझे इतना प्रिय है. तो जब डिजायर्स व्हेन दे आर टुवर्ड्स द लॉर्ड, देन देयर इज शांति. जब भगवान की और इंगित हमारी इच्छाएं नहीं होंगी, तो आपकी इच्छाएं आपको सिर्फ तंग करेंगी. और इच्छाएं चाहे आपकी पूरी हो जाएं, इच्छाएं पूरी ना हो, दोनों कंडीशन में सेटिस्फैक्शन मिलने वाली नहीं है. लेकिन अगर भगवान की ओर इंगित हो जाएंगे हमारे डिजायर्स, सो डिजायर्स की फुलफिलमेंट होती है जब डिजायर्स भगवान की ओर इंगित होती हैं. और ज्ञान के अंदर जान कब आती है? ज्ञान के अंदर जान आती है जब ज्ञान को हम जीना शुरू करते हैं. दैट मीन्स व्हेन नॉलेज कम्स इनटू एक्शन, एंड दैट इज भक्ति. भक्ति और कुछ नहीं है, भक्ति ज्ञान ही है. कई लोगों को लगता है क्या तुम ज्ञान कर रहे हो, भक्ति करो. अब चपाए, एक ही बात है दोनों. एक होता है स्टैग्नेंट नॉलेज, एक होती है नॉलेज इन एक्शन. सो नॉलेज व्हेन कम्स इनटू एक्शन, दैट इज भक्ति बेसिकली. ये तो पोथी पढ़ते पढ़ते कई लोग अपना जीवन बिताते, बट दे डोंट रेलिश नॉलेज. जैसे उपनिषदों की जो नॉलेज है ना, इट्स मोर ऑफ दैट काइंड ऑफ नॉलेज. लेकिन उपनिषदों की नॉलेज को भी अगर कोई अप्लाई करना शुरू कर दे, वेल वन कैन रेलिश इवन उपनिषदिक नॉलेज, जो कि लगता है ड्राई सी है. भाई एक परम सत्ता के बारे में चर्चा हो रही है, हु इज ऑल परवेडिंग रियलिटी, हु इज सत, हु इज चित एंड ब्रह्मानंद. बट एक बार हम उसके अंदर भक्ति का कनेक्शन जब देखा रहता है, ओ वी रेलिश सो मच. जैसे ईशोपनिषद है. ईशोपनिषद सारे उपनिषदों में इन टर्म्स ऑफ कंटेंट इज द लास्ट उपनिषद. पर इसी उपनिषद के अंदर जो है, नाउ देयर इज मोर एंट्री टू पर्सनलिज्म. हम देखते हैं देयर इज मोर जॉय इन इट ईशोपनिषद के अंदर. और ईशोपनिषद के अंदर इसलिए हम देखते हैं वैष्णवों ने भी कमेंट्रीज की, और भी उपनिषद है उसमें भी कमेंट्रीज हैं बलदेव विद्याभूषण ने. पर यस, बट दिस इज वेरी फेमस ईशोपनिषद. So knowledge becomes relishable by the power of bhakti. Okay, now next lesson. Leadership is joyful attitude of serving others. So leadership lesson भी हम सीखते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी से, किस प्रकार से औरों की सेवा करने के लिए जो आतुरता है राम जी की. आइडियल एज अ लीडर, आइडियल. राम जी जो है, ही इज द वन हु फर्स्ट ग्रीट्स पीपल. जब वो अयोध्या में जाते हैं ना, अयोध्या में वो पहले किसी का हालचाल पूछते हैं. ऐसे नहीं कि मैं राम हूं, पहले तुम सर झुकाओ,
सीनियर डिवोटी, हम सीनियर। राम जी पहले विश करते हैं, कहते हैप्पी दीपावली। हे सब कैसे चल रहा है? देखा तो राजा कैन बी लिटिल, कहता है थोड़ा गंभीर बना रखो अपना, अपने पोजीशन बना, थोड़ी अपनी हैट बना कर रखनी चाहिए लोग। राम जी ऐसे नहीं है। इनफैक्ट अयोध्या के अंदर जो कोई भी अगर कोई खुश होगा, राम जी इज इवन मोर हैप्पियर देन द फैमिली मेंबर्स। फैमिली मेंबर भी एस्टोनिश होते हैं, कहते हैं हम खुशी हमारे परिवार की है, लेकिन राम तो हमसे भी अधिक खुश है। वाह! So Ram ji is so much into people. In fact, when he came back, उसके बाद जब he is going to be enthroned as the king of Ayodhya, उसके बाद सीता और राम जी ने दोनों ने व्रत रखा, दोनों ने यज्ञ किया, और उसके बाद उन्होंने दोनों ने व्रत ये लिया कि हम हर वो प्रयास करेंगे जिससे कि अयोध्यावासी प्रसन्न रहें। यानी कि राजा बनने का जो उनका एटीट्यूड है वो सर्विस एटीट्यूड है, वो पावर को एंजॉय करने का एटीट्यूड नहीं है। ज़्यादा लीडर्स ही करते हैं, वांट टू एंजॉय द पावर। ये पावर का एक अपना सुख होता है, ईगो का सुख। तो आपके आगे सर झुकाते हैं, आपके आगे जी हुजूरी करते हैं, आप में भले ही 1000 अवगुण हो लेकिन फिर भी जय हो करते हैं। Nice. I like that. पर राम जी का एटीट्यूड बीइंग अ लीडर इज नॉट दैट टू एंजॉय द पावर, नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। तो इसलिए वो अपने आप को एक्सप्रेस करते दैट आई एम देयर टू सर्व एवरीवन। उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ही इज वेरी वेरी पेशेंट एज अ लीडर। इफ यू सी, रामचंद्र इज वेरी पेशेंट। जैसे वाली को मार दिया, अब मैं ये था भाई सुग्रीव ने कहा भाई वाली मर जाएगा, देन आई एम देयर, हम आपकी सेवा करेंगे, चलेंगे हम लंका की ओर, आपकी हेल्प करेंगे, ढूंढेंगे हम सीता मैया को। पर यहाँ चतुर्मास है, 4 मास तक ये सुग्रीव अपनी वाइफ के साथ भी एंजॉय कर रहा है, जिसको वाली ने किडनैप किया था, और जो उसकी वाइफ किडनैप हो गई थी उसको भी एंजॉय कर रहा है। और ये मदिरा में लेके और अपना चीयर्स लगे, और राम जी वेट कर रहे हैं। राम जी ये सोचते हुए वानर है इसलिए थोड़ा अपना भोग विलास करेगा, उसके बाद फिर आएगा। और राम जी पेशेंटली इज वेटिंग। लक्ष्मण जी ने कहा अरे भाई राम जी पेशेंट है, लेकिन उनकी पेशेंस में, लेकिन हमारी पेशेंस खराब हो रही है अब। लक्ष्मण जी ने फिर जो सुग्रीव को लताड़ा, और सारा जितना पैग वैग था सब वहीं निकल गया। जब लक्ष्मण को देखा ना इस रूप में, छक्के छूट गए। वो उसकी वाइफ रोमा और दूसरी वाइफ और सुग्रीव तीनों तब होश में आए। लेकिन राम जी ही इज स्टिल कूल, ही इज वेटिंग, पेशेंस, पेशेंस। सो राम एज अ लीडर वेरी पेशेंट एज वेल। यस, जब समुद्र के पास भी गए, समुद्र से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे ब्रिज बनाना है, हमें रास्ता दे दीजिए लंका जाने का। 3 दिन तक नो रिस्पॉन्स। 3 दिन कौन वेट करता है? 3 मिनट कोई वेट ना करे। उसके बाद रामचंद्र जी ने जब तीर चला दिया तो अब तो समुद्र ने बोला अरे प्रभु आप हमें सुखाने के लिए तीर छोड़ रहे हैं, आप तो देख ही लेते ना, हम उसी में सूख लेते हैं हम, ये तो मतलब बहुत ज्यादा ही हो जाएगा, तो इसलिए प्रभु। अब ऐसे नहीं, राम जी ने कहा नहीं, अब जो गुस्सा आया है तो तीर छोड़ के मारूंगा मैं। राम जी का ही इज वेरी पेशेंट। ठीक है, सो व्हाट डू यू सजेस्ट? आप चाहें तो मेरे ऊपर ब्रिज बना सकते हैं। तो इसीलिए राम इज वेरी पेशेंट। सामने वाले का हाल क्या है, कौन क्या व्यवहार है, इज वेरी पेशेंट। तो एज अ लीडर को पेशेंस रखनी चाहिए। जो नए नए लोग आते हैं, देखो नए नए लोग जैसे हमारे यहाँ इवन कोई स्पिरिचुअल सोसाइटी में अगर कोई आता है, नए लोगों को अक्सर मर्यादा नहीं पता होती, और मर्यादा का उल्लंघन भी करते हैं। खाने पीने में, बात करने में, बर्ताव करने में, सुबह उठने में, माला जप करने में, व्यवहार में कोई ना, जो उनको खुद को नहीं पता होता वो बदतमीजी कर रहे हो, उन करते हैं वो भक्ति कर रहे हो। क्योंकि नए नए भक्त को नहीं अकल ही नहीं होती उसको कि क्या मर्यादा है, क्या मर्यादा नहीं है, कब क्या करना है, क्या नहीं करना है। लगता है धोती कुर्ता पहने मतलब भगत हो गए। तो इसलिए जो गुरुजन होते हैं उनको पेशेंस रखनी पड़ती है। विद द पेशेंस वी हैव टू हैव पेशेंस। सो राम जी ही मेंटेन्स हिज पेशेंस विद एवरीवन, दैट्स हिज क्वालिटी। साथ ही जितने भी अयोध्यावासी हैं
अयोध्या वासियों के साथ ही कनेक्ट्स बाय लिसनिंग टू देम। इनफैक्ट उन्होंने एक डिपार्टमेंट खोला राम जी ने, जहां पर कि अयोध्या वासी आएंगे और सिर्फ अपने दिल की बात को कहेंगे, सॉल्यूशन वगैरह कुछ नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, वो सुनना हो। अच्छा फिर क्या हुआ? अच्छा, कोई अपने दिल की बात कहने के लिए कोई मिलता ही नहीं आज, हार्डली। लाइक समटाइम्स आवर बुक डिस्ट्रीब्यूटर, समटाइम्स पीपल टेक बुक्स, व्हाई? कहते पहली बार कोई व्यक्ति मिला जो मुस्कुराता है। दुनिया में कहाँ मुस्कुराने वाले लोग ही नहीं मिलते और ना, हार्डली। फिर उसके बाद वी वेंट विद वन ऑफ आवर डोनर टू मायापुर धाम। तो हम समाधि से, जो प्रभुपाद जी समाधि है उससे बाहर आ रहे थे हम लोग। इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो मुस्कुराते हुए नीचे आ रहा था मैं। कहते हैं मतलब आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? मैंने कहा हम मायापुर धाम में हैं, प्रभुपाद जी की समाधि के दर्शन हुए भी हमें, एंड नाउ वी आर गोइंग बैक, दिस इज सो नाइस। कहते हाँ। सो दुनिया में पीपल आर नॉट लाइक दैट, यू नो। तो इसीलिए लॉर्ड श्री रामचंद्र ही मेक्स हिमसेल्फ अवेलेबल कि अगर किसी को सुख दुख को शेयर करना हो। हालांकि ये डिपार्टमेंट ने इतना एक्टिव था ही नहीं, क्योंकि अयोध्या के अंदर एवरीवन इज वेरी सेटिस्फाइड, सब के सब बहुत संतुष्ट है। एंड द वे ही रेसिप्रोकेट्स विद एवरीवन, वाओ! राम जी सबका दिल जीते थे। एज अ लीडर ही रेसिप्रोकेट्स सो नाइसली। और राम जी के साथ सबका रिश्ता इसलिए नहीं कि राम भगवान है, इसलिए नहीं कि राम जो है अयोध्या के राजा हैं, सबका रिश्ता राम से बिकॉज राम इज वेरी स्वीट, राम इज वेरी पर्सनल, राम जी इज वेरी एंगेजिंग, राम इज वेरी एम्पावरिंग। राम जी ऐसे हैं। सो श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र है, इसलिए भी हम देखते हैं कि रामचंद्र जी के भक्त आपको ज्यादा मिलेंगे। कृष्ण भक्त से ज्यादा आपको राम भक्त मिलते हैं। पूरी दुनिया में ज्यादातर जगहें हैं वो राम जी से ज्यादा कनेक्टेड। रीजन बीइंग राम जी ही बिहेव्स लाइक अ ह्यूमन बीइंग, ऑल्दो ही इज नॉट ह्यूमन बीइंग। इसलिए भगवान का एक नाम ये भी है, कपट मनुष्य। ये मनुष्य नहीं है, ये उनके जैसे दिखते हैं, ये उनके जैसे बातचीत कर लेते हैं, ये उनके जैसे कभी क्रंदन भी कर लेंगे, पर ये वो नहीं है। इसलिए ही कपट मनुष्य। वो मनुष्य है ना, भगवान ही हो। पर लेकिन राम जी बिहेव्स लाइक दैट। कृष्णा बिहेव्स लाइक गॉड ओनली। एक पत्नी नहीं, 16,108 पत्नियां, गोपियां, 10,000 करोड़ गोपियां। ये भाई कैसे बचाना है इंद्र के राज से? कहता है पर्वत उठा लेते हैं। छोटे मोटे काम करने का ही नहीं। कोई रूप दिखाया, कहता विश्व रूप दिखाता हूं मैं। सो कृष्णा एक्ट्स लाइक गॉड। मतलब कोई कॉपी भी नहीं कर सकता इनको। कॉपी का मतलब एक मिलीग्राम भी कॉपी हो नहीं सकता। पर राम जी बिहेव्स लाइक ह्यूमन बीइंग, ऑल्दो ही इज नॉट ह्यूमन बीइंग। ही बिहेव्स लाइक आइडियल सन, आइडियल हस्बैंड, आइडियल ब्रदर, आइडियल विद एवरीवन। जैसे कि अब जब निषाद राज से मिले हैं रामचंद्र जी, उनसे उन्होंने अपना कपड़े भी लिए, वनवासी कपड़े भी लिए, उनसे वो गोंद भी ली जिससे कि जटाएं बनाई जाएं, वो भी लिया उनसे। ही एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड गोइंग फॉरवर्ड मैं कभी नहीं बोलूंगा हम 4 भाई हैं, मैं बोलूंगा हम 5 भाई हैं। जिनको ये भी लगता है ना कि ये राम ऊंची जाती नीची जाती, अब चल गोसे। यहाँ पर निषाद राज का आलिंगन करके क्या बोल रहे हैं? तो अब मैं बोलूंगा हम 5 भाई हैं। अच्छा, छठा भाई किसको बनाया? विभीषण। मतलब काइंड ऑफ, मतलब स्पीशीज को अपने में इंक्लूड करना। सेना नॉट ह्यूमन सेना, वानर सेना। विभीषण को बोला यू आर माई 6th ब्रदर। मैं बोलूंगा आपसे हम 6 भाई हैं। ये 5वां कौन? निषाद राज। 4 भाई हैं। ऐसे कौन इंक्लूड करता है? द वे ही डील्स विद एवरीवन, हृदय जीत लेते हैं श्री रामचंद्र। इसलिए जो लोग रामचंद्र जी के बारे में पढ़ते हैं ना, सुनते हैं ना, कहते हैं वो बिछ जाते, कहते हैं बस अपना हो गया, मेरे इष्टदेव यही ऐसा। और साथ ही उनके भक्तों का जो प्यार है उनके साथ। सो ही बिहेव्स आइडियल, वेरी आइडियल। एज अ लीडर श्री रामचंद्र बिहेव्स सुपर।